गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है कंजम्पशन फंक्शन एंड सेविंग फंक्शन। ये भी मैक्रो इकोनॉमिक्स की यूनिट 3 का ही एक नेक्स्ट टॉपिक है। इन कंजम्पशन फंक्शन का मतलब होता है कि पूरी इकोनॉमी में लोग कंजम्पशन कैसे करते हैं, चीज़ों का यूज़ कैसे करते हैं, बेसिकली जो फूड आइटम्स हैं। तो कंजम्पशन फंक्शन में के दो पार्ट्स होते हैं और कंजम्पशन फंक्शन को पढ़ना इसलिए ज़रूरी होता है कि जितना लोग कंजम्पशन ज़्यादा करेंगे उतना ही उनका खर्चा होगा और उस खर्चे को से बाकी लोगों का भला होगा, दूसरे लोगों की इनकम होगी। तो कंजम्पशन फंक्शन जितना ज़्यादा पावरफुल होगा उतना ज़्यादा लोग इकोनॉमी ग्रोथ करती है, क्योंकि चीज़ों की डिमांड बढ़ती है तो प्रोड्यूसर नई चीज़ों को प्रोड्यूस करने के लिए मोटिवेट होते हैं। तो इसलिए कंजम्पशन फंक्शन के बारे में पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अब कंजम्पशन फंक्शन देखो, कंजम्पशन फंक्शन होता क्या है कि इसमें जो ये सी है, सी का मतलब टोटल कंजम्पशन और ये स्मॉल सी का मतलब है ऑटोनोमस कंजम्पशन, कि जब लोग इनकम नहीं अर्न कर रहे तब भी वो कुछ ना कुछ कंज्यूम करते हैं ज़िंदा रहने के लिए। जैसे आजकल आप लोग देख रहे हो बहुत से लोगों की इनकम बिल्कुल भी नहीं है, ज़ीरो इनकम है आजकल कोरोना के कारण। काम बिल्कुल बंद हुआ पड़ा है, इकोनॉमी बिल्कुल ग्रोथ नहीं कर रही है। तो इसलिए लोग खर्चा कहाँ से कर रहे हैं? अपनी पास्ट सेविंग से ही कर रहे हैं, जो उन्होंने पहले से पैसा जोड़ रखा होगा कुछ, उससे खर्चा करते हैं। सो दैट इज़ कॉल्ड, और ये पूरी इकोनॉमी में ही है, ये सबके साथ ऐसा हो रहा है। सो दैट इज़ कॉल्ड ऑटोनोमस कंजम्पशन, मतलब एट ज़ीरो इनकम। ऑटोनोमस कंजम्पशन का मतलब कंजम्पशन एट ज़ीरो इनकम। इसके बाद है बी। ये बी का मतलब होता है MPC, कि जब ये वाई इनकम, वाई का मतलब इनकम, जब लोग इनकम अर्न करना शुरू कर देते हैं, ये इनकम अर्न करना शुरू कर देते हैं, तब लोग उसका कितना परसेंट पैसा जो है उसमें से खर्चा करते हैं। कभी ज़्यादा भी हो जाता है इनकम से, कभी इनकम से कम भी होता है। आम तौर पर ऐसा होता है जैसे जैसे इनकम बढ़ती जाती है हमारा कंजम्पशन लेवल एक सेट पैटर्न पे ही चलता है। ऐसा तो नहीं होता कि इनकम बढ़ने पर पहले हम 4 रोटी खाना खा रहे थे, अब इनकम बढ़ने पर हमने 10 रोटी खानी शुरू कर दी। कंजम्पशन हमारा सेट पैटर्न पे ही होता है हर किसी का। तो उस इनकम में चेंजेस आते जाते हैं, इनकम बढ़ती जाती है, तो उसके कारण कंजम्पशन में क्या चेंजेस आते हैं, दैट इज़ कॉल्ड MPC, कि कितना परसेंट पैसा जो है इनकम का वो हम कंज्यूम करना शुरू कर देते हैं। तो इन दोनों को टोटल करते हैं तो हमारा टोटल कंजम्पशन आता है। ठीक है, ये देखो, सी ऑटोनोमस कंजम्पशन एट ज़ीरो इनकम, बी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, वाई इनकम। ठीक है, अब इसी तरह से है हमारा सेविंग फंक्शन। सेविंग फंक्शन एक तरह से कंजम्पशन फंक्शन में से ही डिराइव किया जाता है। देखो, ये जैसे है, इसमें ये -C का मतलब क्या हो गया, जो ऊपर हमने जो ये कंजम्पशन की थी, ऑटोनोमस कंजम्पशन की थी, ये वाली, ये ऑटोनोमस कंजम्पशन पास्ट सेविंग में से की थी, तो हमारी सेविंग जो है वो कम होती जाएंगी या नेगेटिव में भी चली जाएंगी। नेगेटिव का मतलब हमारे पास पैसा है नहीं, हम किसी और से लेके खर्चा कर रहे हैं, सो दैट इज़ नेगेटिव सेविंग चली जाएंगी, सेविंग में कमी आती जाएगी। और ये 1 - B का मतलब है, मान लो हमने 0.7% जो है वो वाई इनकम में से खर्चा किया, तो हमारी सेविंग कितनी होंगी, 0.3, मतलब इनकम कमाने के बाद। ये तो बिना इनकम की सेविंग है, और ये इनकम कमाने के बाद हम कितनी बचत करते हैं। जैसे मैंने पहले भी बताया था आप लोगों को, मान लो 100 रुपये में से 70 रुपये कंज्यूम कर देते हैं, दैट इज़ बी। ठीक है, और बाकी कितने बचे, 30। तो 30 क्या है, ये 1 - B। अब 1 रुपये में से इसका 100 को जब 70 को जब 100 से डिवाइड करेंगे तो 0.7 ही आएगा। ये एक तरह से परसेंटेज ही है, इसको कोएफिशिएंट के रूप में लेते हैं, जैसे आप लोगों ने स्टैट्स में पढ़ा था। तो इसमें अब अच्छे से समझ आ गया होगा आपको कि सेविंग फंक्शन कैसे निकालते हैं, कि हमारी जो कंजम्पशन है वो जब बिना इनकम के होती है तो हमारी सेविंग नेगेटिव में जाती हैं, और जब इनकम अर्न करनी शुरू कर देते हैं उसके बाद जो कंज्यूम करने के बाद बचता है वो हमारी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव होती है, कि इनकम में से हम कितना पैसा बचत कर रहे हैं। ठीक है,